तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 2E का सवाल नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है निम्नांकित प्रत्येक प्रमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल लिखा हुआ है 5/12। हमें क्या करना है, पहले इसको दशमलव में बदलना है, फिर हमें इसका धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसको दशमलव में बदलते हैं। दशमलव में कैसे बदला जाता है अगर आप नहीं जानते हैं तो हमने उस पर एक फुल वीडियो बनाया है, अभ्यास 1J। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेंगे। वैसे फिलहाल मैं इस भिन्न को भी दशमलव में बदलकर आपको दिखा देता हूं। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए सबसे पहले हम इसके हर से इसके अंश में भाग देते हैं, यानी हम 12 से 5 में भाग करेंगे। 12 से 5 में भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब हम 12 का पहाड़ा 50 में पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 50 हो या 50 से कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 12 चौको 48। 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, 0 मिलेगा आपको। 2 में भाग नहीं जाएगा तो आप यहाँ 0 बढ़ाकर भाग देते रहेंगे। 12 एकम 12। 10 में से 2 गया, 8 बचा और यहाँ 0 मिला। अब फिर 0 बढ़ाएंगे, 12 छके 72 होगा। फिर आप घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8 मिलेगा। अब देखिए फिर 0 बढ़ाएंगे, यानी यहाँ भी 8 बचा था तो 0 बढ़ा के आपने भाग दिया, यहाँ भी 8 बचा तो 0 बढ़ाकर आप भाग दे रहे हैं। यानी अब बार बार 8 बचता ही रहेगा, यानी इस 6 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, यानी 6 बार बार आता रहेगा। तो हम आपको बता दें कि किसी भी दशमलव वाली संख्या का जब हम धन वर्गमूल निकालते हैं, तीसरे स्थान तक निकालते हैं, तो हम दशमलव के दाहिने तरफ उतने ही अंक रखते हैं कि 4 जोड़े बनाए जा सकें। तो 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी 6 हम इतनी बार लिखेंगे कि दशमलव के दाहिने तरफ 4 जोड़े बनाए जा सकें। अब देखिए इसका दशमलव में परिवर्तन क्या होगा, दशमलव 4 1 6 पे बार, यानी 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अब हमें इसका मान दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो हम यह संख्या जब लिखेंगे यहाँ उसका मान ज्ञात करने के लिए, यानी उसका धन वर्गमूल निकालने के लिए, तो हम इस संख्या में 6 को इतनी बार लिखेंगे ताकि दशमलव के दाहिने तरफ 4 जोड़े बनाए जा सकें। जैसे दशमलव 4 1 एक जोड़ा हुआ, ये 6 6 एक जोड़ा, यानी 2 जोड़े बन गए। फिर 2 बार 6 एक जोड़ा और बना, फिर 2 बार 6 एक जोड़ा और बना। अब हम इसका धन वर्गमूल निकाल लेंगे। अब धन वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इस दशमलव को ऊपर ट्रांसफर करेंगे। आप एक नॉर्मल भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि उसी का गुणा उसी में करने पर 41 हो, यानी यह पहला जोड़ा हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर क्या है, 6 है। 6 6 का 36। तो यहाँ 2 बार 6 लिखते हैं और यहाँ 1 बार 6 लिखते हैं। अब घटा लेंगे, यहाँ पे 11 में से 6 गया तो 5 हुआ, यहाँ 0 मिलेगा। 6 और 6 को जोड़ लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर हम अगला जोड़ा यहाँ उतार लेंगे, यानी इस जोड़े को हम यहाँ उतार लेंगे। अब हम यहाँ कौन सा नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 566 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 5 रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 5 एकम 5। अब देखिए उस 5 का गुणा पहले यहाँ होगा, फिर इस 2 में होगा, फिर इस 1 में होता है, ठीक है। लेकिन हम ये जानने के लिए कि उचित यहाँ नंबर कौन सा रखा जाए, सबसे पहले हम 5 का गुणा यही कर लेते हैं, ताकि हम देख लें, एक अंदाजा लगा लें हम कि यह 5 से अधिक हो रहा है कि 5 से कम हो रहा है कि 5 के बराबर हो रहा है। तो मान लीजिए कि 5 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। एक हासिल बचेगा, 5 एकम 5, और एक हासिल उसमें जुड़ेगा 6, यानी 566 से अधिक हो जाएगा। यानी यहाँ 6 जब मिलेगा तो 566 से अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 बार लेकर जाएंगे। तो 2 बार यहाँ 4 लिखेंगे और 1 बार यहाँ 4 लिखेंगे। 4 चौको 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4। अब हम यहाँ क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 6 में से 6 गया 0, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ 0 मिलेगा। और इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी 4 4 8 हो गया और यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ 1 मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे यहाँ पे, देखिएगा, यानी 66 को लिखेंगे। अब यहाँ हम कौन सा नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 7066 हो या इससे कम हो, इससे अधिक ना हो। तो वह नंबर क्या है, 5 है।
5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी हम रखेंगे। 5 25 कर 5 हासिल 2, 5 बटे 40 2 42 कर 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 4 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। अब हम यहाँ घटा लेंगे। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 0 मिला और फिर इन नंबरों को जोड़ लिया गया। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 2 और 1 इतना मिला हमें। अब हम यहाँ जो अंतिम जोड़ा यानी 66 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ उतार लेते हैं। अब हम यहाँ कौन सा नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 64,166 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह उचित नंबर 4 है। तो 4 यहाँ भी 2 बार लिखेंगे और यहाँ 1 बार लिखेंगे। तो 4 चौको 16 6 हासिल 1, 4 0 0 1, 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 कर 1 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। अब हम यहाँ घटा लेते हैं। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 11 में से 6 गया 5 और 3 में से 1 गया 2 और यहाँ कितना मिलेगा, 6 में से 5 गया 1 मिलेगा और यहाँ इन नंबरों को जोड़ लेंगे यानी 4 4 8 हो गया और यहाँ 0 मिला 9 2 और 1। आप एक काम करिएगा, बिना दशमलव का ये नंबर लिखिएगा और इसमें 2 का गुणा करके देखिएगा कि 12,908 मिलता है कि नहीं। हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप। तो इतना हमें ये मिला, ठीक है। यानी एक्चुअल अगर हम देखें, ठीक है, तो 5/12 कौड़ी के अंदर इसका दशमलव में बदलने पर मान हुआ 0.416। इसका वर्गमूल हमें कितना मिला, 0.6454 और ये दशमलव के चौथे स्थान तक मान है, आप देखेंगे। लेकिन हमसे पूछ रहा है दशमलव के 3 स्थान तक मान, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया है इसके पिछले वाले सवालों में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले वाले सवालों के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां से देख लेंगे। तो हमने बताया है कि जो चौथे स्थान पर नंबर लिखा हुआ है यदि वह 5 या 5 से अधिक होता है तो हम उसके पहले वाले नंबर में 1 जोड़कर लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो चौथे स्थान पर नंबर लिखा हुआ है वह 5 से कम है यानी 4 है, इसकी वैल्यू नहीं रहेगी अगर यह 5 से कम है तो, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, यानी इसका एक्चुअल दशमलव के 3 स्थान तक मान हुआ 0.645। सवाल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 सही 1/12, ये लिखा हुआ है संयुक्त भिन्न में। तो सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न में बदलते हैं। विषम भिन्न में यानी 12 दूना 24, हर का इस पूर्णांक में गुणा और अंश को जोड़ लेंगे। 12 दूना 24 1 25/12 हुआ। अब हम इसको दशमलव में बदलेंगे, इसके हर से इसके अंश में भाग करते हैं, यानी 12 से आप 25 में भाग करेंगे। 12 दूना 24, 5 में से 4 घटा 1 बचा, यहाँ 0 मिला। आप दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ाकर भागफल में और 1 0 यहाँ भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 12/96। 100 में से 96 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। 0 बढ़ा के फिर भाग देंगे, 12 तिहाई 36। 10 में से 6 गया तो फिर 4 बचा, देखिएगा यहाँ एक बार 4 बचा है, आपने 0 बढ़ा के भाग दिया है, फिर 4 बचा है, फिर 0 बढ़ा के भाग देंगे, यानी 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यानी बार बार हमेशा इनफाइनाइट तक ये कितना बचता रहेगा, 4 बचता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव कहा जाता है, ठीक है। यानी इसका दशमलव में ये मान हुआ कि 2.083 पे बार। अब हमें इसका धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है और 3 की पुनरावृत्ति इसमें बार बार हो रही है, यानी दशमलव के दाहिने तरफ 3 को इतनी बार लिखेंगे कि दशमलव के दाहिने तरफ 4 जोड़े बनाए जा सकें। कितने जोड़े बनाए जा सकें, 4 जोड़े बनाए जा सकें। यानी अब ये संख्या हो जाती है 2.08, एक जोड़ा, 3 3, एक जोड़ा और फिर 3 3, तो ये 3 जोड़ा हो गया, फिर एक बार 3 और 3, एक जोड़ा ये हो गया। यानी दशमलव के दाहिने तरफ कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनाए जाएंगे। तो अब हम इसका धन वर्गमूल निकालते हैं। तो हम सबसे पहले 2 में भाग करेंगे, यानी जिसका जोड़ा नहीं बना है उस पर भी एक डैश रख लेंगे और इसी में भाग करेंगे। तो एक बार जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा और यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या को उतारेंगे यहाँ पर, उससे पहले यहाँ दशमलव का अनंचा है तो दशमलव को हम पहले ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे और फिर 0 और 8 को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ एक ऐसी संख्या रखेंगे कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 108 हो या इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो अगर हम यहाँ 5 रखते हैं, ठीक है, तो 5 का गुणा 5 दूनी 10, ऐसे ही 10 के बराबर हो जा रहा है और यहाँ एक 5 है ही है, यानी 25 पचे 125 हो जाएगा, यानी 108 से काफ़ी अधिक हो जा रहा है। तो हम इसको 4 बार लेकर जाएंगे, 4 वह उचित नंबर है, यानी 4 चौको 16 कर 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। अब देखिए 8 में से 6 गया 2 बचा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 4 8 और यहाँ 2 मिलेगा। फिर हम अगला जोड़ा यहाँ उतारेंगे, यानी 33 को उतारेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ कौन सा नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 1233 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो 5 दूना 10, 12 से कम तो होता है, लेकिन यहाँ और भी 2 नंबर यानी 8 और 5 है जिसमें 5 का गुणा होगा, ठीक है, यानी 1233 से अधिक हो जाएगा। तो हम 4 बार लेकर जाते हैं और 4 को यहाँ भी लिखते हैं, 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 बटे 32, 1 33 कर 3 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। अब देखिए हम यहाँ घटा लेते हैं, 13 में से 6 गया 7 बचेगा और यहाँ 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा और यहाँ 1 में से 1 गया 0 और यहाँ 1 में से 1 गया 0 और इन संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 4 4 8 और यहाँ से 8 और यहाँ से 2 मिलेगा। फिर हम अगला संख्या 33 को उतार लेंगे। अब फिर हम यहाँ एक ऐसा उचित नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 9733 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह उचित नंबर क्या है? अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 और इन नंबरों में भी गुणा होगा उस 4 का, तो वह 9733 से काफ़ी अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम 3 बार लेकर जाते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 बटे 24 का 4 हासिल 2, 3 बटे 24 2 26 का 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 हो गया। अब हम यहाँ घटा लेंगे, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 मिलेगा और यहाँ जोड़ लेंगे तो 3 3 6 हो गया, यहाँ 8 और यहाँ से 2 मिलेगा। अब देखिए आखिरी जोड़ा यानी आखिरी 33 को हम यहाँ उतारते हैं, यानी यहाँ हम 33 को उतारेंगे। अब हम यहाँ कौन सा नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 1,08,433 हो या इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 और उस 4 का इस पूरे नंबर में गुणा होगा, 1 2 3 और यहाँ 4 खुद होगा, ठीक है, उस पूरे नंबर में गुणा होगा तो 1,08,433 से काफ़ी अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम 3 बार लेकर जाएंगे, 3 त्रिक का 9, 3 छके 18 कर 8 हासिल 1, 3 बटे 24 1 25 कर 5 हासिल 2, 3 बटे 24 2 26 कर 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ घटा लेंगे, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 10 में से 8 जाएगा तो 2 मिलेगा और यहाँ फिर इन नंबरों को जोड़ लेंगे, यानी 3 3 6 6 8 8 और 2 मिलेगा हमको। अब देखिए ये टोटल कैलकुलेशन हमारा हुआ। हमें दशमलव के 3 स्थान तक इसका मान ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पे दशमलव के 4थे स्थान तक इसका मान ज्ञात किया गया है, लेकिन हमें लिखना कितना है? तीसरे ही स्थान तक। यानी अब हम इसका वर्गमूल लिखते हैं, देखिएगा तो इसका एक्चुअल जो नेचुरल वर्गमूल हमने निकाला है 1.443 है और हमें तीसरे स्थान तक लिखना है इसका वर्गमूल। तो हमने आपको बताया है जो चौथे स्थान पर नंबर लिखा हुआ है वह नंबर यदि 5 हो या 5 से अधिक हो तो हम पहले वाले नंबर में 1 जोड़ कर लिख देते हैं, यानी 1 उस नंबर को बढ़ा देते हैं। जैसे ये 3 है तो ये 4 हो जाता, होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यह जो नंबर जो चौथे स्थान पर नंबर लिखा हुआ है वह क्या है? 5 से कम है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को यानी जो चौथे स्थान पर नंबर है उसको क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं, इसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। यानी हमारा जो वर्गमूल तीसरे स्थान तक मिलता है वह है 1.443। आइए हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है 287 सही 5/8। यह संयुक्त भिन्न में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न में बदल लेंगे, फिर उसको दशमलव में बदल के और इसका धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करेंगे। तो हम इसके हर से इसके पूर्णांक में गुणा कर लेते हैं। 287 में हम 8 का गुणा करेंगे, 8 7 56 कर 6 हासिल 5, 8 8 64, 64 5 69 कर 9 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 22 और इसमें हम 5 को जोड़ लेते हैं। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3
और यहाँ 2, 2301 हमको प्राप्त होता है, और बटा किसके, 8 के। अब हम इसे दशमलव में बदल लेंगे। दशमलव में बदलने के लिए हमने आपको बताया है इसके हर से इसके अंश में भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 तरीका करेंगे तो 24, 23 से अधिक हो जाएगा, तो 8 दूना 16 हम लेकर जाते हैं। 13 में से 6 घटेगा तो 7 बचेगा, और यहाँ आपको 0 मिलेगा। फिर यहाँ 0 को उतार लेंगे, अब ये 70 हो गया। 8 अठाई 64, 8 9 करेंगे तो 72 हो जाएगा, यानी 8 बार लेकर जाएंगे, 8 अठाई 64 हो जाएगा। फिर घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो 6 मिलेगा, और यहाँ 0, फिर 1 को उतारेंगे 61 हो जाएगा। अब हम फिर भाग देंगे, 8 अठाई करेंगे तो 64 61 से अधिक हो जाएगा, यानी 8 सते 56। अब ये हो गया 11 में से 6 घटेगा तो 5 मिलेगा, और यहाँ 0 मिलेगा। अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के आप यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 8 छके 48, 50 से कम मिला आपको। घटाएंगे आप 10 में से 8 को तो 2 मिलेगा, और यहाँ 0 मिलेगा। अब फिर आप यहाँ 0 बढ़ा के 8 दूना 16 करेंगे। 10 में से 6 घटेगा तो 4 मिलेगा, और यहाँ 0 मिलेगा। फिर 0 बढ़ा के आप फिर 8 का भाग करेंगे, यानी 8 पचे 40। यह शांत दशमलव है क्योंकि यह एक निर्धारित स्थान तक कट गया, यानी इसका दशमलव में मान हमको मिला 287.625। अब हमें इसका धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है, तो हम दशमलव के दाहिने तरफ इतने 0 बढ़ाएंगे ताकि इसके 4 जोड़े बनाए जा सकें, यानी 287.625। अब यहाँ जो दशमलव के दाहिने तरफ संख्याएं लिखी हैं, दशमलव के दाहिने तरफ हमें 4 जोड़े बनाने हैं, यानी एक जोड़ा ये हो गया, ये दूसरा जोड़ा, 2 0 और बढ़ा के ये तीसरा जोड़ा, और 2 0 और बढ़ा के ये चौथा जोड़ा हो गया। दशमलव के दाहिने तरफ भी एक जोड़ा हमको मिलेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उस पर भी पड़ी पाई रख लीजिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस 2 का जोड़ा नहीं बना है, तो सबसे पहले हम इस 2 में ही भाग करेंगे। एक वह संख्या है जिसका उसी में गुणा करने पर 2 से कम मिलेगा, 1 एकम 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ घटा लेंगे, तो 2 में से 1 गया तो 1 मिला, और 1 और 1 को जोड़ लिया गया तो 2 हो गया। ये दूसरा जोड़ा यहाँ पर उतारेंगे, यानी 187। अब हम यहाँ एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 187 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ 7 रखते हैं, उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 187 से अधिक हो जाता है, तो हम 6 बार ही लेकर जाएंगे। 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15। अब हम यहाँ घटा लेंगे, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से 5 घटेगा तो 3, 1 में से 1 गया 0। हम इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 6 6 12 का 2 हासिल 1, और 1 में 2 जुड़ गया तो 3 हो गया। अब हमें ये अगला जोड़ा यहाँ उतारना है, उसके पहले दशमलव है तो दशमलव को हम ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, और फिर हम ये अगला जोड़ा उतारेंगे यहाँ पर, यानी 62 को लिखेंगे। अब हम यहाँ एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 3162 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो वह उचित नंबर 9 है। तो 9 को यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार लिखेंगे। 9 9 81 कर 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26 कर 6 हासिल 2, 9 3 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। और हम यहाँ घटा लेंगे, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 9 गया तो 2 मिला, और यहाँ 0 मिला। फिर इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 2 1 3, और यहाँ 3 मिलेगा। फिर हम अगला नंबर यानी अगला जोड़ा यहाँ उतारेंगे, तो अगला जोड़ा कितना है, 50 है। अब देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ कौन सा उचित नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 20,150 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो वह उचित नंबर 5 है। तो 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 25 कर 5 हासिल 2, 8 पर 40 2 42 कर 2 हासिल 4, 5 15 4 19 कर 9 हासिल 1, 5 15 1। अब हम यहाँ घटा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 मिलेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिलेगा, और यहाँ 11 में से 9 गया तो 2 मिला, और यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 मिला, और यहाँ 0 मिलेगा। और इन संख्याओं को जोड़ लेते, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 और 3, और यहाँ से भी 3 मिलेगा। फिर हम यहाँ इस जोड़े को उतारेंगे, यानी 00, देखते रहिएगा आप। अब हम यहाँ कौन सा उचित नंबर रखें कि उसी का इस पूरे में गुणा करने पर इतना हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो वह उचित नंबर 9 है। तो 9 यहाँ 2 बार और 9 यहाँ 1 बार लिखेंगे। 9 3 27, आप देख सकते हैं कि 32 से कम हो रहा है। 9 9 81 कर 1 हासिल 8, 9 0 0 और यहाँ 8, 9 9 81 कर 1 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35 कर 5 हासिल 3,
29 27 और 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर यहाँ घटा लेते हैं, 10 में से 1 गया तो 9 मिला, 9 में से 8 गया तो 1 मिला, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 मिला, और यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो 7 मिलेगा, और यहाँ 1 मिलेगा, और यहाँ 0 मिलेगा। फिर इन नंबरों को जोड़ लेते हैं, 9 9 18 कर 8 हासिल 1, 0 में 1 जोड़ा तो 1, और यहाँ से 9, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 मिला। फिर हम अंतिम जोड़ा यहाँ उतारेंगे, देखते रहिएगा, ठीक है। तो अंतिम जोड़ा कितना है, 00 है। अब हम यहाँ एक उचित नंबर रखेंगे जिसका इस पूरे में गुणा करने पर या तो इतना हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह उचित नंबर 5 है। तो 5 यहाँ भी रखेंगे, 5 यहाँ भी रखेंगे, और 5 यहाँ भी रखते हैं। तो 5 25 कर 5 हासिल 2, 5 8 40 तो 42 कर 2 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, और 9 5 45 या 5 9 45 कर 5 हासिल 4, 5 3 15 4 19 कर 9 हासिल 1, 5 3 15 1 16। अब हम यहाँ घटा लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 मिलेगा, और यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 मिलेगा, 18 में से 9 गया तो 9 मिलेगा, और यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5 मिलेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 मिलेगा, और यहाँ 6 में से 6 गया 0, और यहाँ भी 0 मिला। इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1 9 3 3। आप देखिए, काम करिएगा आप, यह जो नंबर लिखा हुआ है इसको बिना दशमलव का लिख लीजिएगा, और इसमें 2 का गुणा करके और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इतना प्राप्त होता है। अब देखिए, हमें यहाँ तीसरे स्थान तक वर्गमूल निकालना है, और हमने प्राप्त किया है यहाँ चौथे स्थान तक। तो चलिए हम इसका वर्गमूल लिखते हैं, करनी में बंद कीजिए। इसका नेचुरल वर्गमूल मिला आपको 6.9595। अब देखिए, हमने आपको बताया है अगर चौथे स्थान पर 5 या 5 से अधिक होता है तो हम पहले वाले स्थान में 1 जोड़ कर लिखते हैं। तो देखिए, ये 5 है, यानी हम पहले वाले नंबर में 1 जोड़ेंगे। अब देखिए कैसे जोड़ेगा, यहाँ पे 5 ये है तो इसके पहले वाले नंबर में 1 जुड़ा तो ये 10 हो गया, यानी ये 9 है, 1 इसमें जुड़ गया तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 के यहाँ हम 0 रखेंगे, हासिल 1 बचेगा, उस 1 को हम इस 5 में जोड़ देंगे, यानी अब यह 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यह 9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ये होगा कितना, 16.9, और ये हमने बताया 5 6 हो जाएगा, और यहाँ जहाँ 9 है वहाँ कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इस तरह से इसका ये वर्गमूल हमने ज्ञात किया दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। चौथा और अंतिम सवाल है 367 सही 2/7 संयुक्त भिन्न में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न में बदल लेंगे। इसके हर से इसके पूर्णांक में गुणा करते हैं। 367 में 7 का गुणा कर देते हैं, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 6 42 4 46 कर 6 हासिल 4, 7 3 21 4 25, ठीक है। और इसमें 2 को जोड़ देंगे, 9 2 11 कर 1 हासिल 1, 6 1 7, और यहाँ से 5 और यहाँ से 2 मिलेगा, यानी ये बनता कितना है, 2571/7 के। अब हम इसे दशमलव में बदल लेते हैं। तो दशमलव में बदलने के लिए हमने आपको बताया है कि इसके हर से इसके अंश में भाग करते हैं, यानी 7 से हम 2571 में भाग करेंगे तो 7 3 का 21 घटाएंगे तो यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से 0 बचेगा, 7 को उतारेंगे 47 हो जाएगा, 7 6 के 42, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, यहाँ 0 बचेगा, फिर हम 1 को उतारेंगे तो 51 हो जाएगा, 7 7 49 घटाएंगे, 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, ये 20 हो गया, यानी 7 दूनी 14 बार लेकर जाएंगे। अब यहाँ 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, फिर 0 को बढ़ाएंगे, फिर हम भाग देंगे, 7 8 56, 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, यहाँ 0 मिलेगा, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 7 5 लेकर जाएंगे, 7 5 35, 10 में से 5 घटा तो 5 बचा, यहाँ 0 मिलेगा आपको, फिर आप 0 बढ़ा के फिर भाग देंगे, फिर 7 7 49 हो जाएगा, फिर आप घटाएंगे 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ा के आप फिर भाग देंगे, यानी 7 एकम 7 जाएगा, फिर घटाएंगे तो 3 मिलेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, यानी 7 चौको 28 हुआ, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 0 मिलेगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 10 में से 4 घटेगा तो 6 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, यानी 60 हो गया। इस 60 में अब भाग देना है आपको। देखिए पहले यहाँ 60 बचा था,
फिर यहाँ 60 बच रहा है, फिर इतने नंबर को दोहराया जाएगा इसमें, फिर आपको 60 मिलेगा। यानी इन नंबरों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। यानी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, यानी 5 7 1 4 2 की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। तो हम दशमलव के दाहिने तरफ इतने स्थानों तक भाग लेकर चले जाएं कि इधर 4 जोड़े बनाए जा सके। एक बार और भाग आप दे लीजिए, यानी 7 बटे 56। हमने दशमलव के दाहिने तरफ इतने नंबर ज्ञात कर लिए जिनके 4 जोड़े बनते हैं। यानी दशमलव में इनका नंबर होता है 3 6 7 दशमलव 2 8 5 7 1 4 2 8। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, धन वर्गमूल निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के दाहिने तरफ से यहाँ से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। देखिए हमने जोड़ा बना लिया। हम पहले इस 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, घटाएंगे, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर हम 6 और 7 को उतारेंगे। तो यहाँ कौन सा उचित नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 267 या इससे कम हो, इससे अधिक ना हो। तो वह उचित नंबर 9 है, तो 9 को यहाँ भी 2 बार लिखेंगे और यहाँ 1 बार लिखेंगे। 99 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 वाट 26। अब हम यहाँ घटा लेंगे, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, यहाँ 6 में से 6 गया 0 और यहाँ भी 0। इन नंबरों को जोड़ लेते हैं। 9 9 18 का 8 हासिल 1 और 2 1 3। देखिए अब हमें ये 28 को यहाँ उतारना है। उसके पहले दशमलव है तो दशमलव को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे और 28 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब यहाँ कौन सा उचित नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 628 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 बार भी लेकर जाते हैं तो द्वितीय 6 और इन नंबरों में भी गुणा होगा उस 2 का, यानी 628 से ज़्यादा हो जाएगा। 1 बार लेकर जाएंगे, उचित नंबर 1 है तो 1 एकम 1, 1 8 8, 1 तिहाई 3, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 12 में से 8 गया तो 4 बचा और यहाँ 5 में से 3 गया तो 2 बचा। और यहाँ इन नंबरों को जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2 हो गया, यहाँ 8 मिलेगा और यहाँ से 3 मिलेगा। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 57 यानी ये जोड़ा उतारेंगे, 57 वाला, यानी 57 हम यहाँ लिखेंगे। अब हम यहाँ कौन सा उचित नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर यही नंबर प्राप्त हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वहाँ उचित नंबर 6 है, तो 6 यहाँ 2 बार लिखेंगे और यहाँ 6 को 1 बार लिखेंगे। अब हम गुणा कर लेते हैं, 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 कर 5 हासिल 1, 6 8 48 49 का 9 हासिल 4, 36 18 और 18 4 22 होगा। अब हम यहाँ घटा लेते हैं, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ 0 मिलेगा। इन नंबरों को जोड़ लीजिए, 6 और 6 12 2 हासिल 1, 2 1 3, 8 और 3 मिलेगा। फिर हम यहाँ अगला जोड़ा यानी 14 को उतारेंगे। अब यहाँ कौन सा नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर यह नंबर प्राप्त हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह उचित नंबर 4 है, तो 4 को यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखा जाता है और 4 यहाँ भी लिखा जाता है एक बार। तो 4 चौको 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12 2 हासिल 1, 4 8 32 1 33 का 3 हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ घटा लिया जाएगा, 14 में से 6 घटेगा तो 8 बचेगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा और यहाँ आपको 0 मिलेगा। इन नंबरों को जोड़ लेंगे, 4 और 4 8 हो गया, यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 8 मिलेगा और यहाँ भी 3 मिलेगा। अब ये जो अंतिम जोड़ा बचा हुआ है इसको हम यहाँ उतार लेंगे, यानी 28 को हम यहाँ लिख लेंगे, अंतिम जोड़ा 28 है। अब यहाँ कौन सा उचित नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर यह नंबर प्राप्त हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर क्या है, 6 है, तो यहाँ 2 बार 6 लिखेंगे और यहाँ 1 बार 6 लिखेंगे। 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 8 48 3 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 का 7 हासिल 1, 6 3 18 1 19 का 9 हासिल 1, 6 8 48 1 49 का 9 हासिल 4, 6 3 18 और 18 4 22 होगा। अब हम यहाँ घटा लेंगे, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा
5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा। इन नंबरों को जोड़ लेंगे, 6 6 12 2 हासिल 1, 8 1 9 2 3 8 और 3 मिलेगा हमको। हमने इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लिया दशमलव के चौथे स्थान तक, जबकि हमसे पूछ रहा है दशमलव के तीसरे स्थान तक इसका मान। अब जो इसका वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है वह दशमलव के चौथे स्थान तक है, यानी 19.1646। हमने आपको बताया है कि यदि चौथे स्थान पर जो नंबर लिखा हुआ है वह 5 है या 5 से अधिक है तो उसके पहले वाले नंबर में 1 जोड़कर हम लिखते हैं। तो यह 6 है, यानी इसके पहले वाले नंबर में 1 हम जोड़ देंगे, यानी यह हो जाएगा 19.165। यह इसका वास्तविक दशमलव के तीसरे स्थान तक वर्गमूल हुआ। अब ज़रा देखेंगे, इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ देखिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ये घंटी बजा कर जाएंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसका।